हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 7.3 एक्सरसाइज देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसके पढ़ने से पहले इसके बारे में समझना जरूरी है। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को डेफिनेशन ऑलरेडी हमने 9th क्लास में क्लियर कर लिया है स्टूडेंट। तो क्या ये सर्कल है। ठीक है, तो सेक्टर अपना ये बनेगा। अगर मान लो ये आपका दो रेडियाई है, दिस वन विल बी सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये क्या है, माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर है, माइनर का मतलब छोटा पार्ट। ठीक है, सर्कल का अगर छोटा पार्ट हमने कंसीडर किया तो ये क्या, माइनर सेक्टर होगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, OA and OB is the radius of the circle and AB is the arc of the circle. This one is the arc. ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे सेक्टर को, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, माइनर सेक्टर है, और ये क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसमें मेजर आर्क यूज हुआ है, इसमें माइनर आर्क यूज हुआ है। ठीक है, और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ए बी। जैसे ये क्या है, आपका छोटा आर्क है, तो ये क्या होगा, माइनर आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क, इसको हम लिख सकते हैं माइनर आर्क ए बी। और इसको हम क्या लिखेंगे, इस बड़े वाले को मेजर आर्क, इसको इस लाइन को कितना, मेजर आर्क, मेजर आर्क ए बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, आई बात समझ में। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेक्टर होता है क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो एरिया ऑफ देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर के बारे में समझ लिया, अब एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब यहां देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा स्टूडेंट। जैसे हमारे पास एक सर्कल है और ये आपका एंगल जो हमारे पास, इसको हमने थीटा कंसीडर किया, हमें इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, इसका एरिया मतलब ये कितना एरिया कवर करेगा। तो बेसिकली जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पर। ठीक है, अगर थीटा, अगर मान लो सपोज करो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखो थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1/4। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बन जाएगा, मतलब ये एरिया बन जाएगा, मतलब ये एरिया। ठीक है, ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अगर मान लो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, देखो थीटा की जगह पर 180 पुट करो तो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 मतलब पाई आर स्क्वायर। सर्कल का हाफ मतलब ये सेमी सर्कल हो गया, मतलब एरिया कितना हो गया, ये दिस वन क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये 1/2 आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दिस वन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो डिपेंड करता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थीटा अगर मान लो स्टूडेंट, थीटा अगर हम 360 डिग्री ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो 360 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो फाइनली वी विल गेट पाई आर स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब दिस वन क्या रिप्रेजेंट कर, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है थीटा की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे हैं।
थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो क्या बनाएगा, क्वाड्रेंट बनाएगा। थीटा अगर हमारे पास 180 डिग्री है तो हमें क्या बनाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बनाएगा। एंड थीटा इक्वल टू पूरा 360 है तो कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा और उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने देख लिया एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है, थीटा यहाँ पे जैसे पुट करे जाएंगे सर्कल का पार्टीशन आता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आपके दिमाग में पता चल गया होगा, मतलब स्टोर हो गया होगा कि मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो मतलब डिफरेंट मतलब सेमी सर्कल मिल रहा है, क्वाड्रेंट मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क के बारे में हम देखेंगे क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ जो आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आर्क की लेंथ कितनी होगी। सपोज करो हमारे पास ये है, इसका हमें, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो हो गया माइनर का एरिया ऑफ, ये तो क्या हो गया माइनर का माइनर सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अगर मान लो यही मेजर सेक्टर का निकालना होता, मेजर सेक्टर मतलब दिस वन पोर्शन, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, पूरे सर्कल में से इसको माइनस करना होता। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये तो हो गया था आपका माइनर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर की बात करता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करते, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर देते, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस दिस वन थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। और ये भी लिख सकते थे, और में क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल 360 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल यूज करके थीटा की जगह, और ये भी लिख सकते थे 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। मतलब अब यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या यूज हो रहा है, ये वाला एंगल यूज हो रहा है। ये वाला यूज करो या ये वाला, मेजर सेक्टर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई थिंक सब बच्चे समझ पा रहे हैं क्यों किया, एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा की जगह पर क्या यूज किया, 360 माइनस थीटा मेजर के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम लेंथ ऑफ आर्क देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं हम। अब हम लेंथ ऑफ आर्क देखते हैं। तो ये सब चीजें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, बेसिकली क्या, अगर हमने सर्कल कंसीडर किया तो सर्कल कंसीडर किया, ये क्या, जिससे हमारे पास ये सेक्टर है ओ ए बी, तो ये जो ए बी क्या काम कर रहा है, ये आर्क का काम कर रहा है, हमें इसी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जो आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जो आर्क ए बी आएगा, ए बी वो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, ये आप याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी थीटा की जगह पर चेंज करेंगे। देखो अगर मान लो इफ थीटा, ठीक है, इफ थीटा जो आएगा, इफ थीटा इक्वल टू अगर हमने बोल दिया 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, देखो थीटा 90 बोल देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, मतलब थीटा 90 हो गया, तो 90 हो गया तो इस केस में ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ जो आ जाएगा आपका ए बी। तो ये फाइनली हमारे पास जो लेंथ होगा वो आ जाएगा तुम्हारा 90 डिवाइड बाई ए बी की लेंथ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, थीटा मतलब 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 इंटू 2 पाई आर, मतलब फाइनली हमारे पास क्या पाई आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर अगर निकालना होगा इसका कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, तो मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब पाई आर बाई 2 प्लस आर, ये भी आर प्लस आर, इतनी बात समझ में आई, प्लस 2 आर हो जाएगा, मतलब टोटल पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द क्वाड्रेंट, मतलब ये भी आर, ये तो हमने निकाल लिया पाई आर बाई 2, बट ये भी क्या आर प्लस आर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो ये अगर हमारा थीटा 180 तो सेमी सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो डायग्राम बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये एंगल कितना बन गया आपका, ये वाला 180 डिग्री बन गया, ठीक है, 180 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस केस में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, आप देखो इस फॉर्मूले में पुट करो, लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली लेंथ हमने ये वाली लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी जो होगा वो आ जाएगा थीटा, मतलब 180, मतलब इस वाले फॉर्मूले में पुट करो 180 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये क्या 1/2, मतलब ये पाई आर आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। अब टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल पेरीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर जो हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर इक्वल टू दिस वन लेंथ, ये लेंथ कितना हमने निकाला है पाई आर, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर, मतलब ये आर है और ये आर है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 2r, मतलब ये आ जाएगा पाई आर प्लस डी, मतलब डी फॉर डायमीटर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब केस थर्ड वाला देख लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, तो देखो 360 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी, मतलब कंप्लीट एक सर्कल बनेगा स्टूडेंट, कंप्लीट सर्कल बनेगा, ठीक है, मतलब ये जो लाइन होगी कंप्लीट रोटेट करके एक ही पर आ जाएगी, मतलब एक रोटेट करके पूरा 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एंगल जो थीटा होगा 360 डिग्री पूरा एक कंप्लीट रोटेट किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी, मतलब दोनों पॉइंट एक ही पर आ जाएंगे। अगर मान लो सुनो, अगर मान लो इसको रोटेट कर रहे हैं, देखो इसको रोटेट कर रहे हैं, तो एक बार रोटेशन के बाद सेम इसी पॉइंट पर लेके आ जाएंगे, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इस केस में थीटा क्या बनेगा 360 डिग्री, इस वाले में पुट करो, लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी जो होगा स्टूडेंट क्या होगा 360, मतलब थीटा की जगह क्या पुट किया 360 इंटू 2 पाई आर, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 पाई आर, और ये क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, आपको पता ही है ये क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये तो क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आई थिंक को समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का एग्जांपल का है स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे दे रखा है जो ये दे रखा है सेक्टर बना रखा है, एंगल कितना दे रखा है 150 दे रखा है, एंड रेडियस दे रखा है, तो देखो स्टूडेंट रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, एंड थीटा कितना दे रखा है 150 डिग्री दे रखा है, ठीक है। पहला क्या फाइंड आउट करा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बताना है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बताना है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क बताना, मतलब एबी की लेंथ बतानी है, तो देखो लेंथ ऑफ आर्क हमने पढ़ा है अभी स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क एबी कितना होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150, ठीक है, फिर क्या 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू हम यूज कर लेंगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर 22/7, रेडियस कितना है 21 है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किससे कट कर सकते हैं 3 से कट कर सकते हैं 5 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा 3 से कट करेंगे तो 1 2, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और ये 3 टाइम में, तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5/12
ठीक है, इंटू 2 इंटू 22 एंड 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ गया, अभी कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में, ठीक है, फिर 2 टाइम में, फिर ये आपका 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 11, तो मतलब 55 आ गया स्टूडेंट, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ आ गया। अगर देखो ये लेंथ हमारे पास कितना आ गया, 55 सेंटीमीटर आ गया। अगर यही लेंथ निकालना होता तो आपको क्या करना होता, पूरे सर्कमफेरेंस से माइनस कर देते। अगर मान लो ये तो माइनर का हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। अगर मान लो लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछ देता, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाता है स्टूडेंट, पूरे सर्कमफेरेंस से 2 पाई आर से हम इसको माइनस कर देते हैं 55 सेंटीमीटर, तो हमारा ये वाला लेंथ आ जाता है, ये वाला लेंथ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमने माइनर आर्क की लेंथ निकाला है। अगर ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मेजर आर्क का पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरे इसमें से सर्कल में क्या सर्कमफेरेंस में से ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। फाइनल आंसर तो हमारा यही है, यही पूछ रखा है, ये नहीं पूछा है, ये मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दूसरी बात क्या पूछ रखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर विद एसोसिएटेड सेंटर ऑफ द एंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने देखा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर है, ओ ए बी, क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा कितना हमारे पास 150 और ये 360, पाई कितना है 22/7, या 21 इंटू 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट, तो 3 से कट करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 5/12 इंटू, अब ये 3 टाइम में, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। ये आ जाएगा आपका 4 टाइम में, फिर 2 से कट करेंगे, ठीक है, 2 से कट करेंगे 2 टाइम में, ये 11 टाइम में, तो ये आ जाएगा आपका 55 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। इसी बात समझ में आए। इसको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1155 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा कितना आ जाएगा, ठीक है, 577.5 सेंटीमीटर। अगर बोल देता है यही फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। मेजर के लिए क्या करते हैं, मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर क्या पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से हम ये वाला माइनस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इसको माइनस कर देते हैं, मतलब देखो पूरे सर्कल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला पोर्शन माइनस करते हैं मेजर के लिए, मतलब 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करना पड़ता है, पूरे सर्कल में से इसको माइनस करना पड़ता है, तब जाके मेजर सेक्टर का एरिया आता है। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, ठीक है। या हम ये भी काम कर सकते थे, ये कितना है एंगल 150 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है, ये वाला एंगल 360 माइनस 150, मतलब 360 माइनस 150 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 2, ठीक है। तो ये इसका एरिया कैसे होगा, ये वाला, ये कितना आ गया हमारे पास 210 आ गया, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर सबकी वैल्यू पुट कर देते, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 पुट करके हम इसका ये भी निकाल सकते, या तो ये कर सकते थे या ये कर सकते थे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, मेजर का, ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया ऐसे निकाल सकते थे। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, हमें बताना है क्या रखा, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P क्या है, सेंटर का काम कर रहा, एंड 6 इज द रेडियस, मतलब ये क्या हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब QR जो है हमारा,
टेंजेंट है, ये हमारे पास टेंजेंट का काम कर रहा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन, तो हमें ये सैडल रीजन जो है इसका एरिया बताना है। तो देखो एरिया ऑफ सैडल रीजन जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सैडल रीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू बी पी, ठीक है, पी क्यू ए बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू बी पी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। इतनी बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो अब यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या दे रखा है, यहां पर लिख लेंगे ओपी, पी क्यू कितना है, पी क्यू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मतलब ये कितना है 6 है, एंड क्यू आर कितना है, क्यू आर इक्वल टू टेंजेंट है कि नहीं, इतनी बात समझ में। एंड वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू एनी पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा है स्टूडेंट, मतलब तो हम कह सकते हैं, तो टेंजेंट मतलब we know that tangent perpendicular to the radius by theorem, ठीक है, मतलब ये क्या है, टेंजेंट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, तो हम कह सकते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में, बाय थ्योरम, ये थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये थ्योरम है कि टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस बात देखो, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें देखो, हमें इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा स्टूडेंट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, और इसका तो हमें पता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यही होगा। तो फॉर ट्रायंगल के लिए देखो, फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा, मतलब पी क्यू क्या है, हाइट है, पी क्यू इक्वल टू 6 मतलब हाइट का काम कर रहा, ठीक है, एंड क्यू आर क्या काम कर रहा, क्यू आर मतलब बेस का काम कर रहा, ठीक है, क्यू आर बेस का काम कर रहा, ठीक है। तो हम क्यू आर नहीं निकाल सकते इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो पी आर कितना है हमारे पास, पी आर पूरा कितना है, 12 है, दे रखा है 12 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो इसको इधर लेके आओ, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर क्या लिखा, देखो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो देखो 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, 6 स्क्वायर बाहर निकलेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्यू आर का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब क्यू आर का स्क्वायर, तो फाइनली विल गेट 36 इंटू 3 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर अंडर रूट में 36 इंटू 3, 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 6√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो क्यू आर आएगा, क्यू आर टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारा 6√3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास क्यू आर जो आ गया, क्यू आर कितना आएगा 6√3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब एरिया लिख सकते हैं, देखो तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास, बेस क्यू आर की लेंथ कितनी होगी 6√3, तब पुट कर सकते हैं 6√3
हाइट कितना हो गया 6 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। माइनस थीटा, अब यहाँ पे देखो थीटा आपको पता करना होगा। थीटा देखो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते। तो थीटा हम देखो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जिससे इसको हम क्या माने, देखो हमें ये एंगल बताना है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो यही तो हमें चाहिए, देखो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास पता चल गया है, इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना हमें। फॉर सेक्टर के लिए देखो थीटा में नहीं दे रखा है, तो थीटा में फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। फॉर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर में देखो आर कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे 3.14, ठीक है। और हमारे पास थीटा हमें नहीं पता, थीटा हमें बताना पड़ेगा, थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये लिख सकते हैं कॉस, देखो कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यही होता है। आई बस या बेस अपन हाइपोटेनियस, इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना है 6/12 होगा, तो cos थीटा 1/2 हो जाएगा। और cos थीटा 1/2 कब होता है स्टूडेंट, cos थीटा 1/2 आप 9th क्लास में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। cos थीटा 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है। 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, या आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको हमने थीटा मान लिया था। थीटा इक्वल cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसको लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 6/12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हमने रख लिया 360। और ये पाई की वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है 3.14 इंटू आर कितना है 6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 18√3, और ये एक काटो 6 से, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 टाइम में कट जाएगा, फिर एक 6 से एक 6 कट गया, ये क्योंकि यहाँ पर 2 6 थे ना, इंटू 6 थे, एक 6 कट जाएगा इससे, ठीक है। अब कितना आ गया, देखो इतना आ गया 6 इंटू, अब देखो ये क्या आएगा 6√3 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट 3.14 इंटू 6 बचा। इसको मल्टीप्लाई, देखो इसको करेंगे तो 18√3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18.84, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आएगा 18.84, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 18 की वैल्यू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, माइनस 18.84, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो आई थिंक इसका आ जाएगा 31.14 आ जाएगा, और ये 18.84, क्लियर है स्टूडेंट। इसका आ जाएगा 31.14 18.84। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें से माइनस करो, तो ये आ जाएगा आपका 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि करना कैसे है, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप खुद से तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।